हिजबुल्लाह की स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में लेबनान में एक सैन्य संगठन के रूप में की गई। यह वह समय था जब इजराइल और लेबनान के बीच लंबे समय से लड़ाई हो रही थी तथा इजराइल ने लेबनान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति आईएएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम पश्चिम एशिया के एक राजनीतिक संगठन, जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है, को नजदीक से समझेंगे। इस संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। ऐसा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की स्थापना एक सैन्य संगठन के रूप में इजराइल की सेना से लड़ने के लिए तथा इजराइल की सेना को लेबनान की धरती से बाहर निकालने के लिए किया गया था। यह भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह शिया मौलवियों के समर्थन से बना एक संगठन है जिसकी स्थापना में ईरान ने भी मदद की है। यह भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह योद्धाओं को ईरानी IRGC सैन्य प्रशिक्षण देती है। साथ ही ईरान ही वह देश है जो हिजबुल्लाह योद्धाओं को फंड तथा सैन्य सहायता उपलब्ध कराता है। अपनी स्थापना के पश्चात 1992 में सैयद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के प्रमुख बने, जो आज तक हिजबुल्लाह को शीर्ष नेतृत्व प्रदान करते आ रहे हैं। 1992 से हिजबुल्लाह ने लेबनान के आम चुनाव में भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया तथा उसे अलग अलग समय पर सीटें भी मिलती रहती है। इस प्रकार हिजबुल्लाह ने अपने आप को लेबनान के राजनीतिक संगठन के रूप में भी स्थापित कर लिया। वर्ष 2000 ईस्वी में जब इजराइल ने लेबनान को खाली किया तो हिजबुल्लाह ने इसका श्रेय लिया। हिजबुल्लाह का कहना था कि उसके ही प्रयास से इजराइल ने लेबनान को खाली किया है। हिजबुल्लाह इजराइल को अपना प्रमुख शत्रु मानता है। साथ ही हिजबुल्लाह इजराइल को फिलिस्तीनी धरती पर स्थापित एक अवैध राज्य भी मानता है तथा फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ मिलकर इजराइल को फिलिस्तीन की धरती से बाहर निकालना चाहता है। अपनी स्थापना के पश्चात धीरे धीरे हिजबुल्लाह अपने आप को शक्तिशाली बनाता आ रहा है तथा आज हिजबुल्लाह के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि वह दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस एक गैर सरकारी सैन्य संगठन है। हिजबुल्लाह की गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इजराइल, अमेरिका जैसे कई अन्य देशों ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। हिजबुल्लाह की सैनिक ताकत बहुत बढ़ गई है। ऐसा माना जाता है कि उसके पास लगभग 1 लाख योद्धा तथा 1 लाख से ज्यादा गाइडेड तथा अनगाइडेड मिसाइल हैं उसके पास। इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के विरुद्ध समय समय पर करता है। अभी हाल ही में इजराइल का यह कहना था कि उसके नियंत्रण वाले गोलन हाइट्स क्षेत्र के एक फुटबॉल मैदान पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया, जिसमें उसके कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो लड़ाई चलती है वो हमेशा बेनतीजा रहती है, परंतु इन लड़ाइयों की वजह से लाखों की संख्या में लोग मरते हैं तथा विस्थापित होते हैं। अतः ऐसी लड़ाइयां बंद हो जानी चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर होने वाली लड़ाइयां कहाँ ही बंद होती हैं। ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।